जनपद के दौरे पर आए लखनऊ के धान खरीद के नोडल अधिकारी किसानों व जनप्रतिनिधियों से बात किए बगैर ही खिसक गए। क्रय केंद्र पर उपस्थित किसानों ने नोडल अधिकारी को जैसे ही अपनी समस्या बतानी चाहिए, नोडल अधिकारी भागते हुए गाड़ी में बैठे और खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। किसान नेता क्रय केंद्र प्रभारियों व मिलरों की मिलीभगत से किए जा रहे किसानों के शोषण पर नोडल से वार्ता करने का कर रहे थे प्रयास, पर धान खरीद को नोडल चाय पानी कर गाड़ी में बैठे व खिसक गए। मंडी परिसर स्थित भारतीय खाद्य निगम के क्रय केंद्र पर लखनऊ से धान खरीद के नोडल अधिकारी जांच को पहुंचे। उपस्थित किसानों ने उनसे शिकायत की कि उक्त क्रय केंद्र पर नियमानुसार 40 किलो की जगह प्रति बोरी 500 ग्राम अधिक मात्रा में धान की तौल की जा रही है। किसानों की शिकायत के बाद वहां उपस्थित किसान नेताओं व पत्र प्रतिनिधियों के समक्ष जब नोडल अधिकारी ने उक्त क्रय केंद्र पर पूर्व में तौल की गई धान की बोरियों में से रेन मली कुछ बोरों की अपने सामने तौल कराई तो किसी बोरी का वजन 41 किलो 200 ग्राम तो किसी का 41 किलो 150 ग्राम निकला। यहाँ आपको बताते चले कि नियमानुसार एक बोरी में 40 किलोग्राम धान की तौल की जानी है। अब उसमें यदि बोरी का वजन भी मिला जाए तो धान सहित बोरे का वजन 40 किलो 600 किलोग्राम होना चाहिए, क्योंकि बोरे का वजन 600 ग्राम होता है। ऐसे में जब धान खरीद के प्रदेश सरकार के नोडल के सामने किसानों की शिकायत सही पाई गई और उन्होंने अपने सामने जब पुरानी धान खरीदी गई बोरियों की तौल कराई, उन बोरियों में 41 किलो 200 ग्राम 40 किलो 600 ग्राम अर्थात 600 ग्राम प्रति बोरी अधिक मात्रा में धान पाया गया। किसानों की हितों की बात करने वाली वर्तमान सरकार किसानों को इस तरह से मजबूर कर उनके हक पर डाका डालने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जब पत्र प्रतिनिधियों को पता चला कि मंडी परिसर स्थित धान खरीद सेंटर की जांच करने प्रदेश सरकार में विशेष सचिव ए.के. सिंह, जो धान खरीद के नोडल भी हैं, आए हैं, वहां पहुंच गए और उनकी जांच के तौल के बारे में 40 किलो 400 ग्राम की जगह 41 किलो 200 किलोग्राम धान मिलने पर तथा किसानों से अधिक मात्रा में धान लेने के लिए बावजूद अपने कागज में कम मात्रा में धान अंकित करने पर उनसे उनका जवाब मांगना चाहा, तो वो बिना जवाब दिए ही गाड़ी में बैठकर वहां से चल दिए। उनके सामने जो बिंदु उठाया गया है, जैसे किसानों का धान खरीदना, किसानों का धान ले करके मिलरों के यहाँ भेज देना, उनका अंगूठा न लगवाना, पोर्टल पर न चढ़ाना, ऐसे कठोर बिंदु जो उठाए जा रहे थे। एक जिले में एक केंद्र का यह मामला नहीं है, यह मामला बहुत जबरदस्त है। हमने तो यहाँ आए हुए मंत्री से भी यह मांग किया था कि इससे सीबीआई जांच कराइए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी बात कि सरकारी क्रय नीति में स्पष्ट है कि कामन धान और फाइन धान, यहाँ फाइन धान नहीं होता, केवल कामन धान होता है। कामन धान में जो भी धान आता है सब धान आता है। हाइब्रिड धान पर इन लोगों ने किसानों को रुला डाला और किसान अपना धान औने पौने धान 1200 रुपया तक को हाइब्रिड धान माने क्या कहते हैं उसको, उसका नाम क्या है, व्यापारियों को नमक का धान हाइब्रिड 64 44 सब कौन कौन जो जितनी प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को इन लोगों ने पेपर में तो लिया या मिलरों से लिया, लेकिन किसानों के द्वारा इन्होंने नहीं लिया। हम लोग इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन किसानों का इन्होंने हाइब्रिड धान एकदम नहीं लिया है। चूंकि अभी एक बंधु हमारा बताया है, वो बात बिल्कुल सत्य है कि 3% इनको चावल में लाभ दिया जाता है, जिस लाभ को ये बंदर बांट करते हैं और किसानों का धान न लेकर के बिचौलियों से उसको कोटा को पूरा करते हैं। सवाल ये उठा है कि नोडल जिले में आए हुए हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, और वे भाग खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या सवाल लगा जाए, सारा रैकेट चल रहा है फिर ये? तो रैकेट तो है, नहीं रैकेट होता तो भागने का प्रश्न नहीं था। नोडल अधिकारी हमारी समस्या के समाधान के लिए आया है, न कि भाग खड़ा होने के लिए आया। जब हमने अब उसके सामने समस्या को विस्तृत रखना शुरू किया तो घबरा गए कि तो सब अधिकारी इसमें फंस रहे हैं, सब लोग फंस रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। क्या लगता है सरकार जिस तरह से दावे करती है और अधिकारी जमीनी स्तर पर जिस तरह से काम करते हैं, कहाँ गैप है? नहीं, सरकार के दावे और किसानों अधिकारियों के कार्य पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। इतना अंतर है जिस अंतर को हम अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके साथी बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि भी इसमें साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? नहीं, हम लोगों ने तो देख लिया कि चुनावी सत्र है, यदि चुनाव सत्र न होता तो मान लिया जाता कि चलो भाई, लेकिन चुनाव सत्र में भी किसी प्रतिनिधियों द्वारा किसी केंद्र का समुचित निरीक्षण करके किसानों के सहयोग में ऐसी कोई न बयान आया है, न उनके द्वारा अधिकारियों के हम लोगों के समक्ष खड़ा होकर के कोई ऐसी वार्ता की।
अभी यहाँ धान क्रय केंद्र पे जब उन्होंने अधिकारी अपने सामने बोरी का तौल कराए थे आप लोगों के सामने, तो कितना निकला था और कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए था? नहीं सर, हम इस पर तो मैंने उनके सामने हमने यह विषय रखा था कि 40 किलो 700 ग्राम की तौल होनी चाहिए, 700 ग्राम की बोरी होती है, लेकिन ये लोग तौल रहे हैं 41 किलो